रामपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था। वहां के लोग खूब उत्साह से रहते थे। सुबह का समय था। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी गांव में गोपाल अपनी पत्नी सुमन, दो बच्चे और अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। माँ, कल रात सीता का फोन आया था। वो कह रही थी कि मोक्ष और रिया की छुट्टियां हैं, इसलिए वो छुट्टियां बिताने यहां आ रहे हैं। तो आप लोग घर पर ही रहना, वो शाम तक पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा, ठीक है। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। चलो सही है, इसी बहाने हमारे घर में भी चहल पहल हो जाएगी। तभी गोपाल मायूस होकर अपने बेटे बबलू की तरफ देखने लगता है, क्योंकि बबलू हमेशा चुपचाप अकेला बैठा रहता था। कभी किसी से बात नहीं करता और ना ही बाहर बच्चों के साथ खेलता था। माँ, मेरा बबलू कब खिलखिलाकर खेलेगा? उस एक हादसे से मेरे बच्चे की हंसी ही गायब हो गई। सबके बच्चे हंसते खेलते हैं और एक मेरा बबलू है जो हमेशा ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये पहले की तरह हंसे खेले? आप सुबह सुबह मायूस मत हो। हमारा बबलू भी जल्द ही दूसरों के बच्चों की तरह खेलेगा, मस्ती करेगा और सबसे हंस खिलकर बातें करेगा। चलो चिन्नू बेटा, हमें बहुत तैयारी करनी है। तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं। चलो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ माँ, रिया और मोक्षु के साथ खेलने में बड़ा ही आनंद आएगा। और हम तो पास वाली नदी के किनारे लुक्का छुपी भी खेलने जाएंगे। नहीं बेटा, तुम में से कोई भी वहां नदी के पास नहीं जाएगा। अब चलो, बहुत काम करने हैं। सुमन बहू, अब हल्की हल्की ठंड गिरने लगी है, तो हल्की ठंडी के जो कंबल हैं वो भी निकाल लेना। अब ओढ़ने के काम आएंगे। ठीक है माँ जी, सारे काम समय से हो जाएंगे। बस आप बबलू के पापा से कहकर थोड़ी सूखी लकड़ियां कटवा दीजिएगा, क्योंकि अब हल्की ठंड होने लगी है और बच्चे आएंगे तो ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की तो जरूरत पड़ेगी। फिर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और बबलू चुपचाप एक तरफ बैठा रहता है। शाम हो जाती है और सीता अपने बच्चों के साथ रामपुर पहुंच जाती है। रास्ते में सीता को गांव की सुनीता चाची मिलती है और कहती है, अरे सीता बिटिया आ गई, कैसी हो? प्रणाम सुनीता चाची, मैं अच्छी हूँ। आप बताओ कैसी हैं और घर परिवार में सब कैसे हैं? हाँ सीता बिटिया, सब कुशल मंगल है। तुम बताओ कैसे आना हुआ, बड़े समय बाद आई हो। हाँ सुनीता चाची, बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहीं निकलना ही नहीं होता। अब बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा गांव हो आती हूँ, तो बस चली आई। फिर सीता अपने बच्चों के साथ घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचकर बूढ़ी माँ और सुमन से मिलती है। चिन्नू, रिया और मोक्ष खेलने लगते हैं और बबलू चुपचाप एक तरफ बैठा उन्हें देखता है। आओ आओ बेटा, बैठो। बहुत दिनों बाद अपनी माँ की याद आई। और बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं? हाँ माँ, सब ठीक है। क्या करूँ, इन बच्चों की छुट्टियां ही नहीं होती तो कहीं निकला भी नहीं जाता। अब इनकी छुट्टियां हुई हैं और चिन्नू की भी, तो बस अब चली आई। फिर बातें करते करते सीता बबलू की तरफ देखती है और कहती है, माँ, बबलू कैसे चुपचाप बैठा है? इसने ना तो मुझसे बात की और ना ही बच्चों के साथ खेल रहा है। सब ठीक है ना? हाँ बेटा, हमारा बबलू ऐसे ही रहता है। ना ही हंसता खेलता है और ना ही बाहर बच्चों के साथ खेलता है। बस पूरे दिन ऐसे ही अकेला चुपचाप बैठा रहता है। कोई नहीं बेटा, हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ सही। शाम को गोपाल भी काम से घर आ जाता है। हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी। सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बच्चे एक तरफ खेल रहे थे और बबलू चुपचाप बैठा देख रहा था। सीता फिर से बबलू की तरफ देखती है और गोपाल से पूछती है, गोपाल भैया, हमारे बबलू को क्या हुआ है? मैं जब से आई हूँ इसे देख रही हूँ, ये ना किसी से बात कर रहा है और ना ही बच्चों के साथ खेल रहा है। हाँ बहन, मेरा बबलू ऐसे ही रहता है। उस एक हादसे ने मेरे बबलू की ऐसी हालत कर दी और तब से ये ना किसी से बात करता है और ना ही किसी बच्चे के साथ खेलता है। बताइए मामा जी, बबलू भैया के साथ क्या हुआ था? ये 2 साल पहले की घटना है। ऐसे ही ठंडी के दिनों की शुरुआत हुई थी।
हम सब मंडली बनाकर बैठे थे और बबलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी बबलू के दोस्तों ने खेलते खेलते भूतों की बातें करना शुरू कर दिया और बबलू को भूत और भूतों की कहानियों से बहुत डर लगता है। ये बात उसके दोस्त अच्छी तरह जानते थे। हमारा घर भी पास वाली नदी के किनारे ही हुआ करता था और हम सब रात में वहीं बैठा करते थे। एक दिन बबलू के दोस्तों ने योजना बनाई कि वो सब बबलू के साथ भूत होने का नाटक करेंगे और उसे डराएंगे। फिर वो सभी बबलू को लेकर नदी के पास चले गए और बबलू के एक दोस्त ने कहा, चल बबलू, हम लुक्का छुपी खेलते हैं। हम सब छुपेंगे और तू हमें पकड़ेगा। नहीं नहीं राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम घर वालों के पास ही खेलते हैं। लुक्का छुपी कल दिन में खेल लेंगे। अरे बबलू, तू डरता क्यों है? हम सब हैं ना तेरे साथ। तू डर मत, चल जा, तेरी बारी है और हम सब जाकर छुपते हैं। फिर सब बच्चे जाकर छुप जाते हैं। बबलू वहीं रुकता है। तभी वो सब उसे डराने के लिए पीछे से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। उन आवाजों से बबलू बहुत डर जाता है और डर के मारे वहीं बैठ जाता है। फिर उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे बबलू, क्या हुआ? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया? ये अजीब अजीब आवाजें तुम निकाल रहे थे ना? तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे इन सब से डर लगता है। ठीक है बबलू, अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। चल अब हम फिर से छुपते हैं और तू हमें पकड़ना। फिर से सब बच्चे छुप जाते हैं। बबलू वहीं बैठा रहता है। तभी बबलू को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो फिर से डर जाता है। तभी बबलू के पास एक बूढ़ी माँ के भेष में एक औरत आती है और कहती है, अरे बबलू बेटा, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। गोपाल और सुमन भी तेरे बारे में पूछ रहे थे। चल घर चलते हैं। दादी माँ, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ लुक्का छुपी खेल रहा था। आप सब वहाँ बातें कर रहे थे तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। अब मेरी बारी आई हुई है उन्हें पकड़ने की। वो सब छुपे हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, चल घर चलते हैं। चिन्नू भी तेरे बारे में पूछ रही थी और सुमन और गोपाल भी परेशान हो रहे होंगे। फिर बबलू उसे अपनी दादी माँ समझकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तभी पीछे से बच्चे उसे आवाज लगाते हैं, अरे बबलू, तू कहाँ जा रहा है? बबलू वापस आ जा। किसके पीछे जा रहा है? बबलू, तुझे हमारी आवाज सुनाई दे रही है क्या? उसी समय वहां से गुजर रहे एक आदमी को बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो आदमी भागा भागा आता है और आकर देखता है कि बबलू किसी छलावे के पीछे पीछे जा रहा है। और जब वो आदमी बबलू को आवाज लगाता है तो वो छलावा बबलू को लेकर नदी की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचते हैं, वो आदमी बबलू को पकड़ लेता है और वो छलावा नदी पार भाग जाता है। अगर उस दिन वो आदमी बबलू को नहीं बचाता और वो छलावा बबलू को अपने साथ ले जाता तो हमारा बबलू कभी हमारे पास कभी वापस नहीं आता। फिर उस भले आदमी ने बबलू को हमारे पास छोड़ा। उसने और बच्चों ने हमें सारी बात बताई। उस दिन का दिन था और आज का दिन है। बबलू ने कभी किसी से हंसकर बात नहीं की। वो हादसा मानो बबलू के दिमाग में बैठ ही गया। तब से ये ना किसी से बात करता है और ना ही किसी बच्चे के साथ खेलता है। चलो बच्चों, रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाते हैं। बाकी की बातें कल करेंगे। चलो चलो। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सीता गोपाल से कहती है, भैया, मुझे बबलू को ठीक करने का एक सुझाव आया है। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही वो हादसा ही बबलू को पहले जैसा करेगा। दीदी, वो कैसे? आप क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आया। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो हादसा दोबारा बबलू के सामने दोहराया जाए तो शायद बबलू को ठीक किया जा सकता है। उससे ये देखकर कि उस दिन जो हुआ था वो हकीकत नहीं बल्कि उसके दोस्तों द्वारा किया गया एक नाटक था। बेटा, क्या ये बात बबलू समझ पाएगा अगर उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो? हाँ माँ, मुझे सीता की बात कुछ कुछ समझ आ रही है। सीता,
तुम ये कहना चाहती हो उस दिन जो हुआ था वही सब हम नाटक के तौर पर बबलू के सामने फिर से करें, और बबलू उसे सच मानकर कोई हरकत करेगा, तब हम सब उसके सामने आ जाएंगे और उससे कहेंगे कि ये एक नाटक है और उस दिन जो हुआ था वो भी एक नाटक ही था जो उसके दोस्तों ने उसके साथ किया था। हाँ, और बबलू भैया उसे नाटक समझकर भूल जाएंगे और उस हादसे से बाहर आ जाएंगे। तुम्हारी योजना बिल्कुल सही लग रही है। और क्या पता ऐसा करने से हमारा बबलू ठीक हो जाए। तो कब करना है ये सब? आज रात को ही करते हैं। सभी बच्चे भी यहीं पर हैं और इस नाटक में बबलू की जगह पर मोक्ष होगा। फिर देखते हैं बबलू ये सब देखकर क्या करता है। फिर सभी योजना बनाना शुरू कर देते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही दिन निकल जाता है। रात होते ही योजना के अनुसार सभी लोग अपना काम संभाल लेते हैं। सभी लोग उसी नदी वाले घर के बाहर बैठ जाते हैं। सभी लोग बातों में लग जाते हैं और सभी बच्चे खेलने लगते हैं। रिया, चिन्नू और मोक्ष तीनों आकर बबलू के पास खड़े हो जाते हैं और तभी रिया और चिन्नू मोक्ष से कहते हैं, मोक्ष, तुझे हम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात थी, एक घना काला वन था और उस वन में एक पुराना घर था। उस पुराने घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो औरत और कोई नहीं, वो एक भूतनी थी। तुम दोनों भूतों की बात मत करो। मुझे भूत और भूतों की कहानियों से डर लगता है। तुम दोनों कुछ और बात कर लो, नहीं तो घर वालों के पास चलो, वहीं जाकर खेलते हैं। ये सब सुनकर बबलू इधर उधर देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने वही बात महसूस की जो 2 साल पहले उसके दोस्तों ने उसके साथ की थी। फिर योजना के अनुसार सभी बच्चे उसी नदी के पास खेलने के लिए चले जाते हैं जहां बबलू के साथ वो घटना घटी थी। बबलू को वहीं बैठा देते हैं और सभी घर वाले पीछे खड़े होकर देखते हैं। तभी चिन्नू मोक्ष से कहती है, चल मोक्ष, हम लुक्का छुपी खेलते हैं। मैं और रिया जाकर छुपते हैं और तू हमें पकड़ना, ठीक है? चल, अब तेरी बारी है, हम जाकर छुपते हैं। रिया और चिन्नू जाकर छुप जाती है। सभी घर वाले पीछे खड़े सब देखते हैं और तभी बबलू के चेहरे पर वही डर दिखाई दे रहा था। बबलू एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। मोक्ष वहाँ चुपचाप वहीं बैठा रहता है। फिर दादी माँ मोक्ष के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे मोक्ष बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो हम घर चलते हैं। नानी माँ, हम यहाँ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। चिंटू और रिया छुपी हुई हैं और मेरी बारी है उन्हें पकड़ने की। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम घर चलते हैं। सीता तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। फिर मोक्ष दादी माँ के पीछे पीछे चल पड़ता है। तभी रिया मोक्ष को पीछे से आवाज लगाती है, मोक्ष, तू किसके पीछे पीछे जा रहा है? मोक्ष रुक जा, कहाँ जा रहा है? मोक्ष, तुझे हमारी आवाज सुनाई दे रही है क्या? तभी बबलू को वही सब याद आता है और वो बहुत डर जाता है और चिल्लाता है। मोक्ष को दादी माँ के पीछे जाता देख कहता है, भाई रुक जा, उसके पीछे मत जा, वो दादी माँ नहीं है। रुक जा भाई, मत जा, वो तुझे ले जाएगी। कोई बचाओ उसे, वो दादी माँ नहीं है। मम्मी पापा रोको उसे, वो दादी माँ नहीं है। फिर सब लोग बबलू के पास भागे भागे आते हैं और गोपाल बबलू से कहता है, बबलू, तू ठीक है ना? डर मत मेरे बच्चे, हम सभी यहीं हैं। कोई किसी को कहीं नहीं ले जा रहा। तू शांत हो जा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार हमारा बबलू कुछ तो बोला। बबलू मेरे बेटे, तू ठीक है ना? डर मत बेटा, कोई किसी को नहीं ले जा रहा। ये तीनों तो लुक्का छुपी खेल रहे थे। हाँ बबलू बेटा, ये सब एक नाटक था, हम सब खेल रहे थे। हाँ मेरे बेटे, ये सब एक नाटक था। ये बच्चे आपस में खेल रहे थे और तुम्हारे साथ भी तुम्हारे दोस्तों ने नाटक ही किया था।
अगले दिन सुबह सभी बहुत खुश थे क्योंकि बबलू पहले की तरह ही सबसे बातें कर रहा था। तभी गोपाल बबलू से कहता है, बबलू बेटा, अब तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई डर तो नहीं लग रहा है ना? पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और कोई डर भी नहीं लग रहा है। आप सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, कभी किसी चीज से मत डरना, और अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता भी है तो कभी किसी को अपनी कमी मत बताना, क्योंकि तुम्हारे अपने ही दोस्त उसका फायदा उठा सकते हैं और तुम्हारे साथ उसी चीज का हंसी मजाक बना सकते हैं, जैसे कि बबलू के साथ हुआ। तो मेरी ये बात आप सभी अच्छे से याद रखना। तो देखा आप सभी ने, कभी कभी छोटा सा हंसी मजाक किसी के लिए हादसा बन सकता है, जैसे कि बबलू के साथ हुआ। यहाँ तो बबलू का डर निकालने के लिए उस हादसे को नाटक कहकर टाल दिया गया, लेकिन बबलू के साथ जो हुआ था वो हकीकत थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी के डर या कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वही मजाक किसी के लिए गहरा डर या बड़ा हादसा बन सकता है।